पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक हसन अहमद के जन्मदिवस के मौके पर नेहरू विहार ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अलीम अंसारी द्वारा फ्री मेडिकल चेकअप और दवाइयां बांटी गईं और आंखों के चेकअप साथ ही साथ चश्मे भी बांटे गए। इस मौके पर हसन अहमद द्वारा केक काटा गया और समर्थकों ने मुबारकबाद पेश की। साथ ही साथ 300 से अधिक रोगियों को उपचार दिया गया तथा जनमानस को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया गया। सबसे मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि आज देश की हालत बड़ी ख़राब है। 250 रुपया सिलेंडर पे बढ़ा है। आप किसी एक जो औरत हमारी बहन घर का सिस्टम चलाती है, जब सिलेंडर जिससे हम रोटी बनाते हैं वो महंगा होता है, और जब ट्रांसपोर्ट जिससे चलता है, दुनिया की सारी चीज़ें पेट्रोल और डीजल से चलती हैं, जब वो महंगा होता है तो हर चीज़ महंगा होती है। दिल्ली में शतक पार कर गया। आज भी 15 रुपए बढ़े हैं, 15 पैसे बढ़े या 15 रुपए बढ़े हैं, मुझे पता नहीं कितने पैसे बढ़े। एक सेकंड, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इतनी महंगाई बढ़ी है। जब हम सब्जियाँ देख रहे हैं, अगर लौकी 10 रुपए किलो मिलती थी तो आज 30 रुपए किलो मिलती है। उसका फ़ायदा किसान को नहीं हो रहा, बिचौलिया मार रहा है, क्योंकि वो कहता कि ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़ गई है, खर्चा बढ़ गया है। आज दालों पर कई दाल ऐसी हैं जिसमें 50% का इजाफा हुआ है। हमें शायद उतना पता नहीं होगा। आज आटा 60 रुपए किलो से ऊपर है, किसान को उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। किसान अगर आंदोलन करें तो हम करेंगे, झूठ बोल रहे हैं, किसान तो है ही नहीं है। तो इसलिए दिल्ली की हालत ख़राब है। हमारे आदरणीय केजरीवाल जी ने जितने वादे किए थे सब झूठे निकले हैं, कहीं से कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ। बुलंदों के अलावा ऊपर और नीचे दोनों जगहों पे झूठ का। झूठ से पेट नहीं भरेगा। लोग ऊबने लगे, लोग परेशान होने लगे। कितनी महंगाई कहाँ से लाएंगे? डकैती डालेंगे, लोग मरेंगे। 1.5 साल से लोग रोड पे आ गए कोरोना की वजह से। तीसरी लहर की बात भी हुई है। अब तीसरी लहर, मैंने तो दुआ करी है कि अल्लाह, भगवान, वाहेगुरु जिसको भी जो मानता है कि तीसरी लहर से हमें बचा। हमसे अगर गलतियाँ होंगी माफ़ कर दे। भारत में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर लोगों को कोरोना से बचा और हम बच जाए। आपने कुछ सवाल किया था। मैंने बताया, देखिए, ना तो नगर निगम में सफाई है, उसके बाद भी 3 बार बीजेपी को लोगों ने जिता दिया। सफाई नहीं हो रही, करप्शन कितना हो रहा है, हाउस टैक्स पे पैसा बढ़ाने की बात, और दूसरे। तो जनता को जवाब वोट डाल कर देना चाहिए। आपका समय 5 साल में 5 मिनट के लिए आता है। आप लाइन में लगे हैं और आप जो बटन दबाते हैं उसमें 1 सेकंड लगता है। 1 सेकंड में आप इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। कांग्रेस आज लोगों को याद आ रही है। लोग बोलते थे कि राहुल गांधी ने वो चीज़ें बोली। अब आपने देखा है राफेल के अंदर, हमारे यहाँ तो इंक्वायरी शुरू नहीं, फ्रांस में इंक्वायरी बिठा दी है। राहुल जी को लोग क्या क्या बोलते थे। तो इस देश के अंदर किस तरह की सरकार 7 साल से, और दिल्ली में 7.5 साल, 6.5 साल, 7 साल हो गए हैं, किस तरह की सरकारें चल रही हैं। अब लोगों से मैं अपील करता हूं कि सोच और समझ के इस बार कॉरपोरेशन में कांग्रेस को वोट दें, कांग्रेस से काम लें। कांग्रेस का एक इतिहास है। इन्होंने अटैक किया कांग्रेस पे, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस के लीडरों को बदनाम करने के लिए, कि कांग्रेसरों को घोटाले में, इसमें आज घोटाले कम हो रहे हैं। हमें बदनाम करके डाल दिया। आज हमारे पर, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ
मैं जितने दिन भी मैं एमएलए रहा हूँ साल, मेरे पे कोई एक उंगली उठाकर बताए कि मैंने कहीं करप्शन किया, मैंने काम किया है। विधायक जी, मेरा एक सवाल था कि जो जी। जब निगम के टिकट वितरण होता है उसमें कहीं चूक नहीं होती कांग्रेस की तरफ से? नहीं, देखिए आप पूरे सिस्टम को, आज मांगने वाले 7-7, 8-8 होते हैं, आप 7-8 को तो टिकट नहीं दे सकते। हमारे कार्यकर्ताओं को ये समझना चाहिए कि अगर मुझे टिकट नहीं मिला, मान लीजिए हम 3 का पैनल बना के भेजेंगे, अगर 3 में एक आदमी का किसी का सिलेक्शन हो रहा है तो उसमें हसन अहमद या अली मेहंदी कुछ नहीं कर पाएंगे। एक पैनल है, चलो भाई हमने 3 आदमी का नाम भेज दिया, 3 में से जिस मर्जी को दे दो। तो जिसको टिकट मिल जाए उसका साथ देना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। ये मेरा मतलब है कहने का। कहीं भी लोग बोलते हैं कि जी फलानी जगह पर, मैंने कहा भाई कल अनिल जी थे हमारे साथ में, मेरे पास आए थे, बात हुई, उन्होंने कहा कि हसन भाई अभी टाइम है, अभी हम इस पर कोई चर्चा नहीं कर सकते, कल क्या होगा, क्या फ्यूचर के अंदर पॉलिसी बनेगी, क्या बनेगा। लेकिन टिकट मांगने का अधिकार उसको है जो काम कर रहा है, जो फील्ड में काम कर रहा है, जो लोगों के अंदर जो जुड़ा हुआ है। अब आप 5 साल अपने घर में बैठे हैं, आज आप आकर टिकट मांगना शुरू कर दें तो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो सवाल ये है कि हम अपनी चीज़ों को सबको ख़त्म करके कि भाई ठीक है मैं भी दावेदार हूँ, मैं किसी की इच्छाओं को बुरा नहीं मान रहा हूँ। हर आदमी के मन में इच्छा होती है कि मैं भी इलेक्शन लड़ूँ, मैं भी एक फील्ड में हूँ, काम कर रहा हूँ। लेकिन आप 3 लोगों का अगर कहीं सिलसिला होता तो हम 3 को टिकट दे देते कि भाई तू पूछने की बात ही नहीं है, तीनों को टिकट। तो मैं तो दुआ कर रहा था कि 2 मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ जाएँ तो मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं बढ़ा। अभी इसका चेंज भी होने का हो रहा है, शायद अगस्त में कॉन्स्टिट्यूंसी में चेंज आएगा। कौन सी, हमारे यहाँ कोई रिज़र्व नहीं है, अभी कोई रिज़र्व तो नहीं हो रही। लेडीज़ की कौन सी है, वो जेंट्स हो, जेंट्स की लेडीज़ हो। तो अभी 1-1.5-2 महीने के बाद पता लगेगा सही पिक्चर कि क्या पिक्चर। सर एक सवाल पूछना था आपसे। जी। एंटी पार्टीज का कहना है कि कांग्रेस बैकफुट पे चली गई है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए लोग पता नहीं क्या क्या कर, लोग तो ये भी कहते हैं कि भगवान ही नहीं है, हम मानते ही नहीं भगवान को। तो ऐसा थोड़ी है, ये सारी जो कोरोना है ये भगवान की देन है, किसी और की देन नहीं है, ये उसकी मर्ज़ी के बिना नहीं है। इसलिए कि हमारे अंदर से गुनाह ज़्यादा निकल रहे हैं। आप मेरी बेटी की तरह हो, इतनी बड़ी मेरी बेटी है जितनी आप है। सवाल है कि हमें शर्म लिहाज नहीं रही आपस में। हमारे सामने हम अपने बाप के बड़े भाई के सामने आंख नहीं मिला सकते थे। आज बेटा टांग पे टांग रख के बाप के सामने बैठता, ये अल्लाह को अच्छा नहीं लग रहा, ये भगवान को अच्छा नहीं लग रहा है। एक रिलेशन बहन हमारे यहाँ इस्लाम में है, ये मैं आप मेरी बेटी हैं इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। इस्लाम के अंदर है कि अगर तुम्हारी बेटी जवान है, बाप के लिए बता रहा हूँ, बाप के लिए बिना नौक किए उसके कमरे में जाने के लिए शरीयत हुक्म नहीं दे रही है बाप को, सगे बाप को, कि जैसे दरवाज़ा खोल के चले जाते हैं, अपनी बेटी के कमरे में भी बिना इजाज़त के अंदर मत जाओ। आज हम दुनिया की चीज़ें दिखाई देती हैं तो हमें लगता है कि जो हमारी शरीयत ने बात बताई है वो बिल्कुल सही है। तो शर्म हमारी ख़त्म हो गई, गुनाह बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें भाई की चिंता नहीं रही, बहन की हमें चिंता नहीं। पहले लोग अपनी जान दे देते थे, हिंदू भाइयों में राखी बांधते थे, बहन इसलिए राखी बंधवाने के लिए जाती थी कि मेरी रक्षा करेगा। आज भाई भूल जाता है कि मेरी बहन कौन है। हम दिवाली और दशहरे पे भी अपनी बहन के नहीं जा सकते। क्या मांग रही बहन, 5 रुपए दे आए, खुश हो जाती है कि मेरे भाई ने याद रखा। ये मैं जनरल बात बता रहा हूँ। या मुसलमान है वो ईद बकर ईद है अपनी बहन के यहाँ चले गए, ये एक सिस्टम बने वो ख़त्म होता जा रहा है। इससे अल्लाह नाराज़ है। अल्लाह कोई ना कोई एक समय में पूरी दुनिया के अंदर कोरोना फैल जाएगा,
तो कहीं ना कहीं हम गुनाह की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हम सही रास्ते पे चलेंगे। जो ऐसे ऐसे लोग चले गए, मेरी बेटी तुम तो इसके अंदर हो कि जिनकी मैं तवक्को नहीं कर सकता। मेरा सेकंड बेटा है, उसके फादर इन लॉ, दुनिया की हर चीज़ थी, 5 दिन में कोरोना से 57 साल की उम्र थी। बेटों को दोनों को कोरोना, उनकी बीवी को कोरोना। अगर अपने बाप को भी कंधा नहीं दे सकते तो इससे बुरा दिन क्या आएगा, ये है। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सब ठीक रहें। और जहाँ बुरा बोलने की बात है कि आज हम बुरे समय से गुजर रहे हैं, तो लोग हमें कहेंगे बीजेपी की तो 2 सीटें थी, यहाँ 350 आ गई। तो किसी भी पार्टी को मुर्दा नहीं समझना चाहिए। हालात होते हैं, कभी कभी हमारे भी हालात ऐसे चल रहे हैं कि हमारी हालात ठीक नहीं है, लेकिन हम हिम्मत नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कभी बोलना बंद नहीं किया है, रोज़ ट्वीट कर रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है। वो डर नहीं रहे हैं। कितना लोगों को डराया जा रहा है, ईडी से, सीबीआई से और दूसरी चीज़ों से। राहुल गांधी नहीं डर रहे, बोल रहे हैं। कांग्रेस के लोग जा खड़े, तो हमारा भी समय आएगा ज़रूर। लोग आज महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी थी, लेकिन जितना कांग्रेस को बदनाम किया घोटालों में, किसी को कोई सज़ा हुई है अभी तक? लालू जी भी बाहर आ गए। 2022 में नगर निगम के चुनाव में 272 सीटें हैं। क्या लगता है आपको अगर कांग्रेस की बात करी जाए? कांग्रेस की मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी। कांग्रेस की बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी, आप लिख लेना, क्योंकि लोगों के अंदर दोनों पार्टियों के खिलाफ एक फीलिंग जो है, एक गुस्सा है, दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ भी और बीजेपी के खिलाफ। कब तक इंसान बर्दाश्त करेगा? अब वो टिकटिकी लगा के कांग्रेस की तरफ देख रहा है। लेकिन मैं अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उनको पब्लिक के अंदर खड़ा रहना पड़ेगा, उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा पब्लिक में कि हम तुम्हारे साथ थे, तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर वो घर में बैठकर ये सोचते हैं कि हम जीत जाएंगे तो बड़ा मुश्किल काम। आज 8 महीने आज ही से हमें पब्लिक में, जैसे इन्होंने ये कैंप लगाया है, ये लोगों को दिल को छूता। किसी की आंख खराब है, जो नहीं जा सकता, वो आंख चेक हो गई। किसी ने पूरी ज़िंदगी अपनी शुगर टेस्ट नहीं कराई, आज उन्होंने शुगर करा ली, वो उसका मनोबल बढ़ जाएगा, यार मेरी 80 आई है, इसका मतलब ठीक है। इस तरह के काम लोगों के लिए करने चाहिए, जिसमें लोगों पर छाप रहे कि कांग्रेस पार्टी यही सिखाती है कि लोगों के बीच में रहो, उनकी भलाई। हेलो वीर्स, मैं चांदनी फेस ग्रुप से। आइए अलीम जी से कुछ बात करते हैं, जो इन्होंने अभी ये यहाँ पर संस्था के लिए लगाया है। जी ये बताइएगा, आप यहाँ पर जो आपने ये आज मेडिकल, तो इसमें किस तरह के पेशेंट आए हैं? पेशेंट सभी तरीके के आए हैं। पेशेंट यहाँ चश्मों के भी मिल रहे हैं, आंखों की जांच भी हो रही है, शुगर के, बीपी के, बुखार, खांसी, जुकाम, सभी तरीके के यहाँ डॉक्टर्स हैं और सभी तरीके के पेशेंट यहाँ पे आए हैं। आज ये खुशी का माहौल था। हमारे पूर्व विधायक हसन अहमद साहब का 68वां जन्मदिन था, उसके मौके पर ये लगाया गया कैंप। तो अब तक किस तरह के ज़्यादातर पेशेंट आए हैं? पेशेंट आइस वाले भी ज़्यादा आए हैं और शुगर बीपी वाले भी आए हैं। शुगर बीपी के भी ज़्यादा आए हैं, आइस वाले भी आए हैं, चश्मे वाले भी काफ़ी पेशेंट आए हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि लोगों की सहायता हो जाए। बस मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि लोगों की सहायता हो जाए कैसे भी, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए अभी समय समय पर ये कैंप हम लगवाते रहते हैं और इसमें फेस ग्रुप का भी हमारे साथ बहुत बड़ा सहयोग रहता है। डॉक्टर्स का इंतजाम करते हैं हम वो, और उनका बहुत बहुत शुक्र हम अदा करते हैं डॉक्टर मुश्ताक अंसारी का, जो हमारे समय समय पर वो हमारी सहायता करते रहते हैं। उन्हीं की सहायता से हम ये काम कर पाते हैं। इसी तरह की न्यूज़ देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें फेस न्यूज़।